आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच जो हार्मोन है उसकी सिक्रीशन है। इसको हम SIADH भी बोलते हैं। सबसे पहले इसकी रिलीज़ को देखते हैं कैसे रिलीज़ होता है। देखिए, अगर बॉडी में सीरम ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, सबसे पहले आपको सीरम ऑस्मोलैरिटी का पता होना चाहिए। ऑस्मोलैरिटी ये बेसिकली होती क्या है। अगर हम सीरम ऑस्मोलैरिटी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, सीरम ऑस्मोलैरिटी। अगर सीरम ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स भी इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में हम बोलें, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज है तो इसका मतलब क्या है, सीरम ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज है। देखिए, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज होता है, लेकिन उसमें क्या होती है, दूसरी पॉइंट ये याद रखना, वहाँ पे क्या होगा, वाटर की अब्जॉर्प्शन या वॉल्यूम की क्या होगी, एक्सपेंशन, वो डिक्रीज होगी, वहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये एक बेकर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इसमें क्या है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, लेकिन इसमें क्या है, वो जो वॉल्यूम है या वाटर अब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज है। इसका बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, सीरम ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है। जबकि दूसरी तरफ एग्जाम्पल है तो क्या, अगर सीरम ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है। सीरम ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होने का मकसद ये है कि वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज है, लेकिन वहाँ पे वाटर की अब्जॉर्प्शन हो रही है। इसको बोलते हैं सीरम ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होना। अब जितने भी टॉपिक में नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि सीरम ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है या सीरम ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, अगर सीरम ऑस्मोलैरिटी मैं कह रहा हूँ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम वाटर अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रही है। देखिए, अगर SIADH जो सिंड्रोम ऑफ अप्रोप्रिएट ADH हम हार्मोन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें ADH जो हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, उसकी फिजियोलॉजिकल पता होना चाहिए कि ये कैसे रिलीज कैसे होता है। अगर देखें, सीरम ऑस्मोलैरिटी क्या आ रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। और देखिए, अगर सीरम ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, इसको कौन सी ऐसी चीज़ें जो उसको सेंस कर रही है, तो वहाँ पे पड़े होते हैं ऑस्मोसेप्टर्स। ये बेसिकली सेंसर होते हैं ऑस्मोसेप्टर, जो सीरम ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करते हैं। अगर सीरम ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है तो हाइपोथैलेमस पे जाके ये SMS लेके जाते हैं, मैसेज लेके जाते हैं। और हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं आपके, सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ये जो बेसिकली सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, ये हाइपोथैलेमस में ये ADH को रिलीज करता है फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर ADH रिलीज होता है और आगे नेफ्रॉन है। ये देखिए, कि नेफ्रॉन है, ये आपका नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये आपकी मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्स हैं। जो ADH है, ये कलेक्टिंग डक्ट्स पे क्या पड़े होते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल सेल्स पड़े होते हैं। ADH अपने क्या करता है, यहाँ पे एक्वापोरेंस चैनल्स को यूज करता है विद द हेल्प ऑफ अपने V2 रिसेप्टर। ADH क्या रिलीज करता है, ये V2 रिसेप्टर के जरिए क्या एक्ट करता है, एक्वापोरेंस चैनल्स पे एक्ट करता है। वहाँ पे क्या करवाता है, ये वाटर की अब्जॉर्प्शन करवा देता है। और आपको बताया, मैंने आपको बताया कि जब वाटर की अब्जॉर्प्शन होगी तो वहाँ पे जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो तो डिक्रीज हो जाएंगे, वहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। यानी वाटर की मिकदार ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन वहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे। जिसका मतलब क्या है, वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल डिक्रीज होने की वजह से वहाँ पे उसकी जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है, ADH क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। अब यूरिन की बात करें, देखें तो यूरिन में क्या होगा, जब वाटर की अब्जॉर्प्शन हो गई है तो यूरिन कौन सा प्रोड्यूस होगा, कंसंट्रेटेड यानी थिक यूरिन होगा। उस यूरिन में वाटर की अब्जॉर्प्शन नहीं हुई होगी, तो बेसिकली वहाँ पे कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा होगा, और वहाँ उसमें वाटर तो होगा नहीं, और उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसमें यूरिन में। अगर उसमें कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, इसका मतलब क्या है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखें, यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ईयर में लिखा हुआ है कि जो SIADH में क्या होता है, देखें ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो। देखें, एंटी डायरेटिक, डायरेटिक का मतलब वो डायरेसिस होने नहीं दे रहा, यानी वाटर को बॉडी से निकलने नहीं दे रहा, तो क्या करेगा, खुद वाटर को ऑब्जॉर्व कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, बॉडी में एक्सेसिव वाटर की रिटेंशन होगी। देखिए, जो सबसे ये ADH का काम है, यहाँ पे कॉमा आ गया है। देखिए, जो सबसे कंफ्यूजिंग होती है ना स्टेटमेंट, ये होती है कि यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया कैसे हो रहा है।
विद कंटिन्यू, देखिए यूरिन में सोडियम की एक्सक्रीशन हो रही है, सोडियम बॉडी से जा रहा है, लेकिन यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। देखें इस चीज़ को समझना आपने। या आपने इस चीज़ को समझना है। देखें अब एडीएच क्या करता है, एडीएच वाटर की ऑब्जॉर्प्शन बॉडी में करता है, और जब वाटर की ऑब्जॉर्प्शन हो जाती है तो आपके क्या होते हैं, हार्ट में एट्रियल और वेंट्रिकल्स पड़े होते हैं। जब एट्रियल के सेल्स क्या करते हैं, जब वाटर की ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए तो एट्रियल जो मायोसाइट्स होते हैं और वेंट्रिकल्स मायोसाइट ये रिलीज करते हैं ANP, एट्रियल न्यूट्रेटिक पेप्टाइड्स, और ब्रेन न्यूट्रेटिक पेप्टाइड, ये 2 हार्मोन रिलीज करते हैं। ये 2 हार्मोन्स का काम क्या होता है, क्योंकि वाटर की एब्जॉर्प्शन के नतीजे में दोनों ये एट्रियल मायोसाइट और वेंट्रिकल मायोसाइट ANP और BNP रिलीज कर रहे हैं, तो आपके ये नेफ्रॉन पे एक्ट करती हैं और नेफ्रॉन पे जाके आपकी वाटर की एब्जॉर्प्शन होने नहीं देते हैं, सॉरी नेफ्रॉन पे जाके आपकी सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते, सोडियम की एब्जॉर्प्शन ये नहीं होने देते। जब आपको पता सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ये क्योंकि गोल्डन रूल है, जब सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं है तो वाटर की एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रही। इसका मतलब क्या होता है, ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन तो होने नहीं देते, तो सोडियम कहाँ पे जाता है, सोडियम आपका यूरिन में निकल जाता है, बॉडी से आउट हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ये इंक्रीज सोडियम की एक्सक्रीशन यूरिन में ज़्यादा कर देते हैं, और तब हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, यानी सोडियम बॉडी से जा रहा है, निकल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, जो नॉर्मल है वो एक्स्ट्रा सेलुलर का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूरिन की सोडियम से एक्सक्रीशन तो हो रही है, लेकिन क्या है आपका यूवोलिमिक, यानी यूवोलिमिक वॉल्यूम बॉडी का सही है, लेकिन हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। इसका मतलब है विद कंटिन्यूस यूनि एक्सक्रीशन हो रही है सोडियम की, और उसमें लिखा हुआ है जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी वो मोर देन हो जाती है। ठीक है, जब ADH काम करता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो वाटर की एब्जॉर्प्शन तो करवा लेता है, तो उसमें क्या होगा, जो यूरिन वो कंसनट्रेटेड होगा। अब कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या होता है, उसमें कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हो गई है, और कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का मतलब क्या है, जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी वो इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का मीन क्या है, इंक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी यूरिन की। देखिए इसमें लिखा हुआ है यूरिन की ऑस्मोलैरिटी मोर देन होती है एज कम्पेयर टू सीरम ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, जो ADH का काम होता है। आप देखें बॉर्डर ADH जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो एक्सेसिव वाटर की रिटेंशन कर देता है बॉडी में, और बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है, जब वाटर की एब्जॉर्प्शन तो बॉडी में हो रही है तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेगी। देखिए बॉडी जो रिस्पॉन्ड करती है, अगर वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है तो जो एल्डोस्टेरोन है उसके लेवल को कम कर देगी, और एल्डोस्टेरोन का आपको पता क्या करता है, ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है, सोडियम वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाएगा और पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवाएगा। अब पहले से बॉडी में वाटर मौजूद है तो क्या करेगा, ये सोडियम के लेवल को डिक्रीज कर देगा, और ANP BNP रिलीज करवाता है जब बॉडी में वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो। ये ANP BNP मैंने आपको बता दिया क्या हुआ, एट्रियल मायोसाइट और वेंट्रिकल मायोसाइट से रिलीज होते हैं। वो एट्रियल ANP BNP का काम क्या है, वो सोडियम की एब्जॉर्प्शन होने नहीं देते, इसी वजह से सोडियम का जो लेवल है यूरिन में वो बढ़ जाता है, और इसको हम कहते हैं, इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो नॉर्मल हो जाता है। इसको बोलते हैं यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया। अब बेसिकली इसको देखें, यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया है, इसका मतलब क्या है, जो यूरिन में तो सोडियम की एब्जॉर्प्शन हो रही है, लेकिन क्या होगा बॉडी में क्या है, बेसिकली सोडियम की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या है, सोडियम जो सीरम लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। आपको पता है अगर सोडियम का लेवल डिक्रीज हो जाए तो इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आती हैं। नंबर 1, पेशेंट को सेरेब्रल एडिमा हो सकता है हाइपोनेट्रीमिया से, और उसको सीजर हो सकते हैं, झटके लग सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट की तरफ आए तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, हमने जो सोडियम की करेक्शन करनी होती है बॉडी में वो बहुत स्लोली करनी होती है। अगर हम उसको एकदम से सोडियम की करेक्शन बॉडी में इंक्रीज कर दे तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक डीमाइलेशन सिंड्रोम हो सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट की तरफ आए तो इसमें सबसे पहले जो फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि इसमें पहले ही वाटर ADH की वजह से वाटर बॉडी में पहले ही अकामुलेट हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, हम फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन करेंगे। फर्स्ट लाइन ये MCQs भी आता है, और उसको हम सॉल्ट टैबलेट्स देंगे, क्योंकि उसमें सीरम का लेवल है वो बॉडी में सीरम, यूरिन में तो सीरम निकल रहा है, इसका मतलब क्या बॉडी में सीरम का लेवल डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से क्या उसको सॉल्ट टैबलेट्स देंगे, और वो IV हाइपरटोनिक सोल्यूशन देंगे जिसमें सोडियम का लेवल ज़्यादा होता है।
डायरेटिक्स देंगे, और ADH यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन जो काम कर रहे हैं उसके एंटागोनिस्ट, उसका जो उल्टा काम कर रहे हैं, अपोज काम कर रहे हैं, वो देंगे। उसमें बेसिकली क्या है, कोनिवेप्टन, टोलवेप्टन और डिमैक्लोसाइक्लिन है। अब SIADH की कॉजेज क्या हो सकती हैं? इसकी कॉजेज में सबसे पहले क्या हमारे पास निमोनिक है, हेल्ड अप वाटर। ADH क्या करता है, बॉडी में वाटर की रिटेंशन करवाता है, तो हेल्ड अप वाटर को हेल्ड करता है, होल्ड करता है। SIADH की वजह से क्या होगा, हेड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, CNS डिसऑर्डर हो सकते हैं। हेड ट्रॉमा क्योंकि आपको पता है हाइपोथैलेमस में ज़्यादा ADH रिलीज करवा सकता है, CNS डिसऑर्डर भी। एक टॉपिक ADH का मतलब क्या है कि ADH ब्रेन से नहीं आ रहा, आप किसी और जगह पे पड़ा हुआ है। जो स्मॉल सेल लंग कैंसर होते हैं ये ADH को रिलीज करवाते हैं, जिसकी वजह से SIADH सिंड्रोम हो सकता है। एक्सोजेनिक हार्मोन में आपको पता क्या है, ADH खुद, जिसे वैसोप्रेसिन, ADH को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। डेस्मोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ये क्या करवाते हैं, SIADH करवा सकते हैं। लंग डिजीज करवा सकती है SIADH। और ड्रग्स कौन सी, SSRI, कार्बापेनेम और साइक्लोफॉस्फामाइड, ये बेसिकली क्या करवाते हैं, ये कॉजेज हैं आपके SIADH की।